बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 काउंट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3, उसका क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर है 5 पार्ट्स और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। वो उसने कुछ आपको सम्स दिए और उसकी वैल्यूज़ फाइंड करने का कह रहा है, मतलब उसको सिंप्लीफाई करना है। कुछ यूँ है पहला पार्ट, अगर आप देखें 27 का क्यूब रूट है मल्टीप्लाई बाय 216 216, इसका क्यूब रूट है डिवाइडेड बाय 729, इसका क्यूब रूट है। ठीक हुआ। अच्छा, ये हो गया इसका पहला पार्ट। अब इसको करने के ना मोर देन वन मेथड है, जैसे मैंने आपको कई दफ़ा कहा कि क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं। तो इसको करने के भी तरीके हैं, उनमें से एक मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले ये 27 है, इसके हम ना साइड पे यूँ बना लेते हैं फैक्टर्स। क्या आएंगे सर? 3, 9, 3, 3 और 3, 1। 27 का क्यूब रूट है, पहले तो यूँ लिख लेना आप, मल्टीप्लाई बाय 216, इसका क्यूब रूट है डिवाइडेड बाय, मतलब डिवाइडेड बाय 729, इसका क्यूब रूट है। यहाँ तक क्लियर हो गया? हमने पूरे क्वेश्चन को यूँ लिख लिया। अब 27 के हमने फैक्टर्स बनाए 1 2 3, 3 है 3 टाइम्स, 3 दफ़ा है। इसको हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। जी सर लिख सकते हैं। देखिए, इस 27 की जगह मैं लिख रहा हूँ 3 क्यूब, बाकी ये क्यूब रूट वैसे का वैसे ही 27 को मैंने 3 क्यूब लिख दिया। अब देखें, आप लोग क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 4 5 के तो हैं नहीं कि एक एक स्टेप जो है ना आपको बताया जाए कि इसको जो है यहाँ पहले फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लें फिर यूँ कर लें। मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों को थोड़ा सा डायरेक्ट अप्रोच से चलना चाहिए। अगर फिर भी आप चाहें कि इसको पहले फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आप वैसे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर इसी तरह इसके भी फैक्टर्स लिखें, फिर उस तरह आगे अगले स्टेप में इसको सॉल्व करें। तो अगर आप यूँ कर लेंगे, देखें आपने यूँ पूरा किया और साइड पे रफ में ये शो कर दिया, एग्जामिनर को पता चल गया कि बच्चे ने इस तरह किया है और ये आंसर इसने यहाँ से लिखा है। ठीक हुआ? तो ये बिल्कुल प्रॉपर अप्रोच है, थोड़ी शॉर्ट भी है। अच्छा, ये आपने यूँ लिख दिया मल्टीप्लाई बाय, अब फिर क्यूब रूट है किसका? 216 का। सर 216 के हम फैक्टर्स बना देते हैं। लीजिए बनाते हैं। यहाँ पे 2 108 हो जाएगा, फिर 2 54 हो जाएगा, फिर 2 27 हो गया, फिर 3 9, फिर 3 3 और फिर 3 और 1। देखें, एक 2 का कॉम्बिनेशन ये है 3 टाइम्स और एक ये है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। 216 की जगह मैंने लिख दिया 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं सर। अब फिर सर क्यूब रूट है किसका? 729 का। 729 के हम साइड पे ये रफ वर्क में फैक्टर्स बनाते हैं। देखिए, अगर किसी और टीचर ने किसी और मेथड से करवाया तो भाई वो एक्सेप्टेबल है, वो भी ठीक है। अच्छा, मैंने आपको कई दफ़ा ये बात कही कि एक क्वेश्चन को करने के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। किसी और टीचर ने किसी और मेथड से करवाया तो वो एक्सेप्टेबल है, वो ठीक है। अच्छा, मेथड डिफरेंट हो सकता है लेकिन वो ठीक होना चाहिए। ठीक है ना? ऐसा नहीं हो कि मेथड सिरे से करेक्ट ही ना हो, मेथड करेक्ट होना चाहिए। हाँ, डिफरेंट हो कोई बात नहीं, हो सकता है। अच्छा, अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे होगा, फिर 3 पे होगा, फिर 3 पे होगा, फिर 3 पे होगा। अच्छा, अगेन 3 3 9 और 3 1 3। एक कम्बिनेशन ये हो गया 3 का और एक ये हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। देखे ना, इन ये 3 टाइम्स है, इसको लिख दिया 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय ये भी है तो 3 का क्यूब। आई होप यहाँ तक हम क्लियर है। अब यहाँ क्यूब रूट है, यहाँ पे क्यूब है, इस क्यूब को क्यूब रूट से कैंसिल कर दिया, इस क्यूब रूट ने इन क्यूब्स को भी कैंसिल कर दिया, इस क्यूब रूट ने इनको भी कैंसिल कर दिया। ऊपर सर क्यूब खत्म हो गया, क्या बचा सर? 3। दरमियान में ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया, यहाँ पे क्या बचा? 2
और मल्टीप्लाई बाय ये 3 बच गया, इसका क्यूब खत्म हो गया, अपॉन क्यूब रूट ने इनके क्यूब्स खत्म कर दिए, बचा 3 मल्टीप्लाई बाय 3। समझ में आ गया यहाँ तक? अब ये 3 ऊपर है, ये नीचे है, ये कट गए, एक ये भी है 3 और ये भी 3 कट गए, कैंसिल हो गए। क्या बचा सर? सिर्फ ऊपर ये 2 बचा हुआ है। आंसर क्या आएगा सर? ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 का हो चुका, इसको देख लीजिए गौर से। चलें जी, अब सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है? क्यूब रूट ऑफ 343 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ -2744। सर पहले तो इसको राइट कर लेना, 343 क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाय 8 का क्यूब रूट, फिर डिवाइड बाय -2744 इसका क्यूब रूट। यहाँ तक हमने कर लिया। अब सबसे पहले इस 343 ये ना 2 में डिवाइड होगा, ना ये 3 में होगा, ना ये 4 में, ना 5 में, ना 6 में, ये होगा 7 पे डिवाइड। 7 4 जा 28, 6 चला गया, 63 बन गया, 7 9 जा 63, 7 7 जा और फिर 7 1 जा, 1 2 3 3 टाइम्स 7। मैं लिख सकता हूँ 7 का क्यूब। सर इस 343 की जगह हमने लिख दिया 7 क्यूब, मल्टीप्लाई का साइन आ गया और यहाँ क्यूब रूट है 8 का। 8 हमें वैसे ही पता है कि 2 का क्यूब होता, फिर भी आपकी आसानी के लिए मेरा ख्याल है अब 8 क्लास में आपको ये चीज़ नहीं करवानी चाहिए, आपको आती होगी डेफिनेटली, लेकिन फिर भी करवा देते। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा क्या आया? 2 का क्यूब आ गया। तो 8 की जगह मैंने लिख दिया 2 क्यूब। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है वो क्यूब रूट है, किसका है? -2744। तो अभी हम 2744 को सॉल्व करते। अच्छा जी, माइनस का साइन हम जब बाद में कैसे उसको ऑपरेट करना है वो दिखाऊंगा मैं आपको। अच्छा 2 पे डिवाइड होगा सर, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा और 2 2 जा, फिर 2 पे डिवाइड होगा, 2 6 जा 2 8 जा 2 6 जा, फिर 2 पे डिवाइड होगा, 2 3 जा 2 4 जा 2 3 जा। अब ये 7 पे 49 हो जाएगा, फिर 7 पे 7 आ जाएगा और फिर 7 पे तो 1 आ जाएगा। देखिए 3 ये होगा और 3 ये होगा। क्लियर? इसको मैंने सकता हूँ 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7 का क्यूब, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7 क्यूब। क्लियर यहाँ तक बात? अब ये क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल हो गया, ये क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल हो गया, ये क्यूब्स भी इस क्यूब रूट से कैंसिल हो गया। क्या बचा सर? अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन आप लगा दीजिए, ठीक है? अच्छा क्योंकि ये माइनस था, क्या बचा? 7 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन यहाँ बचा हुआ है -2 मल्टीप्लाई बाय 7। ये 7 इस 7 से कट गया, वो ऊपर है वो नीचे है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। क्या बचा सर? ऊपर जस्ट 1 और नीचे -1 और ये 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, तो नेट आपका आंसर क्या आया? 1 और ये साथ में ये माइनस का साइन आ गया। ठीक हुआ? असल में ये यूं आया था, देखें 1 अपॉन -1, 1 1 जा 1, 1 1 जा -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 1 को जब आप -1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास नेट क्या बचेगा? -1 बचेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये लिखिएगा, ठीक है? तो भी ये ओके है, करेक्ट है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट हो गया, इसको देख लीजिए। अब इसका थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं स्टार्ट। थर्ड पार्ट है क्यूब रूट ऑफ -125 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 64 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 27। आइए इसको पहले हम क्या है सर? क्यूब रूट ऑफ -125 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 64 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 27। दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। अगर आप इसको पूरा यूं लिखना चाह रहे हैं यूं तो भी लिख दीजिए, ठीक होगा।
ये लीजिए। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ -1 to 5। 1 to 5 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं। 5 25, फिर 5 5 5 1 1 2 3, 5 का क्यूब माइनस माइनस है ना, अच्छा, मल्टीप्लाई बाय। अब 27 का हमने कई दफ़ा निकाला है, हमें पता है क्या होगा सर। 27 3 का क्यूब होगा। अगेन नेक्स्ट 64 हमें पता है, हमने प्रीवियस जैसे क्वेश्चन था उसमें भी किया था कि 4 का जो क्यूब होता वो 64 होगा। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो आप डायरेक्ट 4 का क्यूब भी लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे ना लिखना चाहें भाई तो फिर इसको आप फैक्टर्स बना के भी कर सकते हैं। जिस तरह आपको फिजिबल लगे। ये लीजिए, एक कम्बिनेशन ये बन गया, एक ये बन गया। 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब, ये लीजिए 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब। ये मैंने इसको ब्रेक पता क्यों किया है, एक चीज़ बताने के लिए। ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये वाला थर्ड पार्ट, इसका आंसर पीछे गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो आंसर है पीछे वो गलत है। 10 दिया हुआ है, -10, वो पॉसिबल नहीं किसी तरह भी। ठीक हुआ। अच्छा, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। देखें बुक वाला जो बुक बनाई है ना आपकी, ये भी आखिर तो इंसानों ने बनाई है ना, ह्यूमन बींग्स हैं, तो इंसान से गलती हो सकती है, ह्यूमन एरर हो सकता है। बुक वाला कौन सा कोई मतलब अल्लाह माफ़ करे कोई है, वो भी तो इंसान ही है ना यार, तो माफ़ कर दिया करें भाई अगर गलती उनसे हो गई है। ठीक है। अच्छा, ये बात मैं इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ कि कई लोग फिर आप में से ना कमेंट्स में ये बात करेंगे कि सर वो क्वेश्चन का आंसर तो यूँ है पीछे और यहाँ सोल्यूशन में ये आ रहा है हमारा। तो भाई बुक में पीछे उनसे गलती हो गई है, हो सकती है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल, ये क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल, ये क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल हो गया। क्या बचा सर, -5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये फर्दर कहीं डिवाइड नहीं होते, कटते नहीं, तो क्या करें सर। अब 5 3 जा 15 अपॉन 2 2 जा 4। यहाँ तक क्लियर हो गया। 15/-15/4 आपका आंसर है। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो डेसिमल की फॉर्म में, तो वो भी कर सकते हैं। ये लें, 15 को अंदर रखेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 3 बच गया, पॉइंट लगा 0 आ गया। 4 7 जा 28, फिर 2 बच गया 0 आ गया। 4 5 जा 20, तो 3.75 -3.75। आप इसका आंसर ये लिख दें तो भी ठीक, ये लिख दें तो भी ठीक, दोनों आंसर्स जो हैं वो करेक्ट है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। थर्ड पार्ट हमारा हो गया। अच्छा, इसको वीडियो को आगे प्रोसीड करने से पहले आपने अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और वीडियो के बारे में अपने तासुरात जो हैं वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसको देख लीजिए थर्ड पार्ट को। अब फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है क्यूब रूट ऑफ 1331 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 8 और मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 1000। अच्छा, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1331 इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 1331 सर, ना ये 2 पे डिवाइड होगा, ना ये 3 पे होगा, ना ये 4 पे होगा, ना ये 5 पे 6 पे, ये होगा 11 पे डिवाइड। 11 बन जा 11, 2 चला गया इधर, 23 बन गया, 11 2 जा 22, 1 चला गया, ये 11 बन गया, 11 बन जा 11। अब अगेन 11 बन जा 11, 1 चला गया तो 11 बन जा 11, 11 बन जा 11, तो ये 3 टाइम्स है 11। इसको मैं लिख सकता हूँ सर 11 का क्यूब। जी सर लिख सकते हैं, ये लीजिए हमने लिख लिया। मल्टीप्लाई बाय 8 का तो सर हमें पता है 2 का क्यूब होगा, इसका क्यूब रूट वैसे का वैसे आ गया। मल्टीप्लाई बाय, अब 1000 की बारी आती है। अगर तो आप चाहें, देखिए ना सामने में पता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होता है 1000, 10 10 100, 100 10 1000। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। सर हम डायरेक्ट कर सकते हैं? जी बेटे बिल्कुल कर सकते हैं। देखें, क्योंकि टीचर को भी पता है कि ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। आपने 10 का क्यूब लिख दिया, 1000 को 10 का क्यूब लिखा जा सकता। अब देखिए
सर यहाँ कटिंग हो सकती जी, ये देखें, ये क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल, क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल, क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल। 11 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 11 2 22 मल्टीप्लाई बाय 10, 22 10 220। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इसका। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? ये फोर्थ पार्ट हमारा हो चुका, देख लीजिए गौर से। ओके भाई, अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ये है पार्ट नंबर 5। इसको हम स्टार्ट करें सॉल्व करना। सबसे पहले देखिए, यूँ हम लिख लेते हैं, ये है क्यूब रूट ऑफ 1728 डिवाइडेड बाय 125 का क्यूब रूट मल्टीप्लाई, ये है क्यूब रूट ऑफ 1000 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 64। क्लियर यहाँ तक? अब सबसे पहले 1728 को हमने सॉल्व करना है, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, फिर 2 पे 2 1 जा 0 8, फिर 2 पे 54, फिर 2 पे 27, फिर 3 पे 9, फिर 3 पे 3, फिर 3 पे 1। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक कॉम्बिनेशन 3 ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं 1728 को। लीजिए सर लिखते हैं, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। क्लियर? अपॉन 125 का क्यूब। 125 का अगर हम बनाएंगे फैक्टर्स तो क्या आएगा? 5 का क्यूब आएगा। देखें, प्रीवियस हमने इसी क्वेश्चन के एक पार्ट में किया भी है। 5 25 5 5 और 5 1 जा 5, ठीक है जी, 5 क्यूब। इस 125 की जगह मैंने लिख दिया 5 का क्यूब। क्लियर हो गया? ये लीजिए क्यूब रूट आ गया, मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड आ गया। 1000 हमने प्रीवियस पार्ट में भी किया, इसकी जगह लिख सकता हूँ 10 का क्यूब। 1000 क्या होता है? देखिए ना, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, 1000 होता है 10 का क्यूब। या इसको अगर आप लिखना चाहें तो 1000 इक्वल्स टू 10 क्यूब। तो हमने 1000 की जगह क्या लिख दिया? 10 क्यूब। अब 64 है, 64 तो आप लिख सकते हैं 4 का क्यूब, या अगर आप इसके फैक्टर्स बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। 64 के अगर आप फैक्टर्स बनाना चाहें, 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1। एक कम्बिनेशन ये बन गया 3 वाला, एक ये बन गया। तो सर मैं 64 की जगह लिख देता हूँ 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब। ये क्यूब्स क्यूब रूट से कट गए, ये क्यूब इससे कट गया, ये क्यूब्स इस क्यूब रूट से कट गए, ये क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल हो गया। क्या बचा सर ऊपर? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ क्या बचा सर? 10। ओके, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बचा होगा। अब देखिए, ये 2 ऊपर है, ये 2 भी ऊपर है, ये दोनों 2s इससे कट गए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्या बचा सर? 3 मल्टीप्लाई बाय, इधर 3 बच गया ना पूरे में, और यहाँ क्या बचा? 2। इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। 3 2 जा 6, क्या आंसर आया सर? 6 आंसर आ गया हमारे पास फाइनली। क्या ये बात समझ में आई? ये हमारा लास्ट पार्ट हो चुका, पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। डन डन डना डन डन। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी, अगला लेक्चर होगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 इंशाल्लाह करेंगे, उस पर मुलाकात होती है।
चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसको वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें और कमेंट्स में नीचे बताइए वीडियो के बारे में। ओके, अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।